ANP का वोट भी ले लेती है, तो क्या वो हुकूमत बना सकती है? यकीनन उसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ऐसा करना मुमकिन नजर नहीं आता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्या असर कह सकता, बात करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले इलेक्शन से कोई 2 हफ्ते पहले इमरान खान साहब से ही मंसूब एक बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं जरदारी से मदद मांगू तो ये तो खुदकुशी है, कोई इस टाइप का बयान, ये तो तबाही है। तो फिर अगर वो अपना वज़ीर आज़म इलेक्ट करना चाहते हैं तो वो नंबर तो उनके लिए कम नहीं होगा जो हदफ है 169 का, उसके लिए तो फिर उन्हें अदबी अक्सरियत चाहिए और उसके लिए उनको वोट भी चाहिए, जो कि इस वक्त उनके पास नहीं है। जो मुतनाज़ा सीट्स हैं उनके हवाले से अगर क्लेम है तो वो तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई कई सालों पर मुहित भी हो सकती है, लंबे अरसे पर मुहित भी हो सकती है, क्योंकि याद रहे कि आर्टिकल 225 के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल फंक्शन जरूर करता है, लेकिन मामला अगर टेक्निकल हो तो उसमें देर भी लगती है, फिर स्टे ऑर्डर भी होते हैं, फिर वहीं से जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट भी चली जाती है और वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे का एक प्रेसिडेंट मौजूद है, जिस तरह कासिम सूरी साहब थे तो वो स्टे ऑर्डर लेकर बैठे रहे। इस तरह माजी में भी एक सिलसिला रहा कि लोग स्टे ऑर्डर लेकर बैठे रहे। तो फिर ये भी ध्यान में रखिए कि ये इतना जल्दी होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आता, अनलेस के वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट हासिल कर ले और पीपल्स पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ का साथ दे, तो फिर उस हदफ के करीब जरूर पहुंच जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। लेकिन फिलहाल इन स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर तो ये होता हुआ शायद मुझे नजर नहीं आ रहा। जी, सीनियर तहज़ीरकार अबसार आलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अबसार साहब, उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए PTI ने नामजद कर दिया है, किस तरह देखते हैं आप इस नॉमिनेशन को? बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी, और मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली सैनिटी सीम्स टू प्रिवेल, और इन द सेंस कि 2 इसकी रीजंस हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है PTI सबसे बड़ी जमात है इस वक्त तक कौमी असम्बली में, और उनको अगर बाहर रखा जाएगा मरकज में इक़्तिदार से तो आगे इस्तेहकाम नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर उनको सिस्टम में आने दिया जाएगा, सिस्टम में वो आएंगे, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो ये चीजें, ये मुल्क, ये निज़ाम आगे चलेगा। और दूसरी बात ये है इसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, और उसके अगर वो किसी कोalition का हिस्सा होगी, तो अगर PTI की तरफ से कोई बहुत ज्यादा खतरात महसूस हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून को या दूसरी सियासी जमातों को या एस्टेब्लिशमेंट को, तो शायद वो जो कर्टन होती है, जो कड़वाहट है PTI के अंदर, तो उसको एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्वीटनर मिल जाएगा, तो मिक्स एक अच्छा मेरे ख्याल में बनेगा। इस सेंस में अगर आप इसकी सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं, और पोलिटिकली मैंने आपको बताया जैसे कि ज़ाहिर है PTI सबसे बड़ी जमात है, तीसरे नंबर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक इस्तेहकाम भी आएगा, और उनको जो एक शिकायत और शिकवा मुसलसल अगले कई महीनों या साल तक चलेगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन पे डिपेंड करता है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। मैं तो ये बात 8 फरवरी की रात से कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि मरकज में वो हुकूमत ना बनाए, और ये लॉजिकल भी है तमाम। आई थिंक दिस विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। और जो मुनीब साहब ने कहा, मैं कल उसकी बात नहीं सुन सका, मुनीब ने जो कहा है कि ये मुमकिन होता नजर नहीं आता। सियासत में हर चीज मुमकिन होती है अगर सिर्फ सियासत हो और सिर्फ सियासतदानों के दरमियान हो। तो ये इस सेंस में एक बहुत अच्छी मूव है कि पॉलिटिकल फोर्सेस ने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया कि वो आपस में बात करें, जिसमें PTI सबसे बड़ी रुकावट थी, और PTI का आप इसे यूटर्न कह लें, ये जो मर्जी कह लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि PTI की तरफ से बहुत सालों में मैंने पहली दफा कोई पॉजिटिव एक जेस्चर देखा है। वो इसलिए कि जिस स्टेज पे इस वक्त हम, जिस बंद गली में सारी कौम, तमाम सियासी जमातें और हमारा पूरा निज़ाम आ चुका है, उसमें से बाहर निकलने का ये सबसे कम बुरा रास्ता है, और इसको अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तमाम सियासी कुव्वतों को ये बात खुश दिली से, बड़े दिल से कबूल करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट को भी ये चीज कबूल करनी चाहिए। अपनी अना अगर ज्यादा बड़ी है सबकी तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी तरीके से मुल्क को इस दलदल में से निकाल के थोड़ा आगे ले जाना है, जाहिर है ये अल्टीमेट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन जिस जगह हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं उसमें से निकलने के लिए ये बेस्ट पॉसिबल वे आउट है। और मैं समझता हूँ इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। मैं एक और टीवी चैनल पर भी सुन रहा था, वहां भी ये कहा जा रहा है कि ये शायद मुमकिन ना हो। क्यों मुमकिन ना हो? वजह मुझे नहीं समझ आ रही कि मुमकिन ना हो। कल तक जो चीज नामुमकिन लगती थी उस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बयान दिया कि हमारी अभी भी प्रेफरेंस
इसके बावजूद कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में हिस्सा लेने का और मुस्लिम लीग नून को वोट करने का ऐलान किया, इसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी अभी भी पहली प्रेफरेंस पीटीआई है और पीटीआई ने उस पर मुस्बत जवाब दिया है, तो पॉसिबिलिटी तो हो गई है। इसको सबोटाज करना, इसको टॉर्पेडो करना मेरा ख्याल है कि मुल्क के लिए, निज़ाम के लिए, अवाम के लिए बेहतर नहीं होगा। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान का इमेज इस सेंस में बेहतर हो जाएगा कि जो अमेरिका ने प्रेशर डाला हुआ है और पीटीआई ने आज अमेरिका को, जिसके खिलाफ वो मुसलसल बात कर रही थी, उसको ये पैगाम भेजा है कि आप पाकिस्तान पर मजीद दबाव डालें इलेक्शन में जो मिसमैनेजमेंट हुई है। तो अगर पीटीआई इक़्तिदार में आ जाती है, वफाक में, तो कम से कम पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, जो इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान पे, वो भी कम होगा। तो मैं समझता हूँ सब विन-विन सिचुएशन, और इसके लिए मुझे तो ज़ाहिर है मैं उम्मीद हमेशा ही रखता हूँ कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तो मुझे तो उम्मीद है कि शायद ये चीज़ आगे बढ़ जाए। अच्छा अफसार साहब, एक तरफ नामजदगियाँ पीटीआई की जानिब से की गई हैं, दूसरी तरफ एहतजाज का ऐलान भी कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हॉट एंड कोल्ड तो चलता रहेगा जब तक कि कश्ती किसी किनारे पे नहीं लगती। जब असेंबली का इजलास होगा, अभी तो इजलास भी नहीं हुआ, जब इजलास होगा उसमें नॉमिनेशन पेपर जमा किए जाएंगे, और अगर पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने की तरफ कोई बात जाती है तो ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, और बात दोबारा फिर इलेक्शन कमीशन और कोर्ट्स के पास चली जाएगी। सड़कों पे जो दबाव है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये विन विन सिचुएशन है। इंटरनेशनल प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा, जो इस वक्त सड़क पे एहतजाज हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो इस वक्त हम लॉकडाउन में आ गए हैं, जो बंद गली में आ गए हैं, पूरा मुल्क और इसका सियासी निज़ाम, वो कम अज कम इस बंद गली से निकल आएगा इस डेवलपमेंट से। उसमें हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट की रिजर्वेशन हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रिजर्वेशन हो, लेकिन अपनी अपनी रिजर्वेशन से हट के आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के इसके अलावा इससे बेहतर कोई तरीका है तो बता दें। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ कैबिनेट में नहीं बैठना और सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को सपोर्ट करना है, तो उस हुकूमत में कितना का इस्तेहकाम होगा और कितना अर्सा वो चलेगी। ये तो सब मुसलसल कह रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे पॉलिटिकल पार्टीज में हैं या मीडिया में हैं, वो तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि 6 महीने या साल से ज़्यादा ये सारा सेटअप नहीं चल सकेगा। तो उससे आप मार्केट को क्या मैसेज देंगे जब आप शुरू से नया मैंडेट लेने के बावजूद ये बात कर रहे हैं कि 6 महीने साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट इसलिए तो स्टेबल नहीं हो रही, डॉलर की प्राइस इसलिए स्टेबल नहीं हो रही क्योंकि स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। क्यों? इसलिए कि पीटीआई को आप जब बाहर रखेंगे तो वो एहतजाज करेगी, वो फसाद फैलाएगी। इससे बेहतर है कि वो आए, सिस्टम को बेहतर करने में, आगे चलाने में सब जो अपना अपना हिस्सा डाल सकते हैं वो डालें। और फिर ये कि जब तमाम सियासी जमातें इस तरह इकट्ठी होंगी किसी मिनिमम कॉमन एजेंडा पे, तो वो एक इलेक्शन प्रोसेस को बेहतर करने के लिए जो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है वो करके अगले इंतखाबात बेहतर तरीके से करवाए जा सकते हैं। अब फौरी तौर पे अगले महीने या अगले हफ्ते से दोबारा इंतखाबात नहीं हो सकते, तो और अगर हुए तो वो इसी निज़ाम के तहत होंगे, इसी सेटअप के तहत होंगे जिसमें से कोई बेहतरी आने की उम्मीद फिर भी नहीं है। तो ये झगड़े अदालतों में, लीगल झगड़े चलते रहेंगे, कुछ सीटें कम हो जाएंगी, कुछ ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन एक हुकूमत तो ऐसी मुस्तहकम बने, वो परफॉर्म करें, ना कि वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक जो आगाज है वो तो हो जाए। यहाँ तो आगाज होने में, हुकूमत के शुरू होने में ही इतना प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मूवमेंट अभी जो डेवलपमेंट हुई है लेटेस्ट, इससे कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद इस तरह से है कि जो रुका हुआ पानी है वो चल पड़ेगा। ठीक, आपको कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है।